जस करनी तस भोग विधाता, जैसा करिएगा वैसा मिलेगा। तो अब न्यायालय के आदेश हुआ है तो न्यायालय के आदेश पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह से माने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में जितना तेजी से सुनवाई होगा वह आम जनों को सुकून देगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को नहीं बख्शा, अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। आरोप तय किया है कोर्ट ने, जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। लालू जी खुद और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जब जब जो मामला आता है सब सही साबित होता है। कोर्ट का मामला है और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के मामले में अगर कोई भी निर्णय आता है तो उसमें सबों को सम्मान करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में जो भी होता है वो सबको सम्मान करना चाहिए। नौकरी के बदले जमीन यानी लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार समेत कुल 40 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि काफ़ी सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं इनके खिलाफ और आगे अब केस चलेगा। तो ट्रायल होगा। परिवार को बड़ा झटका लगा लालू यादव को और इसके बाद अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। नेता नसीहत देने लगे हैं, हालांकि पलटवार भी किया जा रहा है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर आज सामने आई जब लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलेगा। यानी अब आगे जो है इसमें आरोप तय कर दिए गए हैं और अब आगे ट्रायल होगा। तो विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन ली जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान। तो ऐसे में ये गंभीर आरोप था, इसमें पूरे परिवार का नाम था। तो सबके खिलाफ जो है कोर्ट ने कहा है कि आगे मुकदमा चलेगा। और इस बीच जो है जो सत्ता पक्ष के नेता हैं अब वो नसीहत देने लगे हैं परिवार को। परिवार जिस तरह से कह रहा है, आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में नसीहत दी गई है तमाम नेताओं की तरफ से, एनडीए नेताओं की तरफ से। तो सबसे पहले बीजेपी नेता जो गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं संजय जायसवाल, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, उनका बयान सुनाते हैं आपको, सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव की पूरी तो जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं और जैसा किए हैं कानून वैसा कर रहा। अरे जबरदस्ती काहे के लिए फंसाया जाएगा? कागज नौकरी के बदले जमीन लिए हैं तो पूरा कोई विदेश का आदमी दिया है कि इसी बिहार के लोगों ने जमीन दिया को कर्म किए थे और जिसके कारण 32 वर्षों तक की सजा उनको हो चुकी है। वह सबके सामने है, हर गवाह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली उन्होंने ज़मीनें दान की और ज़मीनें भी नहीं दिया, कैश में दिया। कैश हुआ कि नहीं ट्रांजैक्शन ये भी कोई नहीं जानता है। तो सारे सबूत, सारे चीज़ें हैं। लालू जी आदतन भ्रष्टाचारी हैं, आदतन घोटालेबाज हैं और उन्होंने न केवल खुद घोटाला किया बल्कि अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल किया। और जाहिर बात है कि पूरा परिवार इसमें सज़ा निश्चित पाएगा। यह तो कोर्ट का अपना प्रोसेस है, वरना बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने नौकरी दिया। नौकरी के बदले जो ज़मीनें दिया वह भी सामने है, जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। और लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, यह तो अब इतने सारे मुकदमों में प्रूफ हो चुका है कि इसके बाद कहने को क्या। लेकिन अभी भी राजद के लोग कह रहे हैं कि 2004 में
किसने उनको कहा था कि अपने बच्चों के नाम पे उनकी ज़मीनें लीजिए? किसने उनको कहा था कि आप चारा घोटाला कीजिए? किसने उनको कहा था कि आप IRCTC घोटाला कीजिए? लालू जी के घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि राजद सफाई देते देते खुद बर्बाद हो जाएगी। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें तो सब कुछ तय था, मामला बिल्कुल साफ था, स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि लालू यादव और उनके परिवार की गलती है। तो ऐसे में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अभी तक लोग कह रहे थे, अब तो कोर्ट में भी ये मामला आ गया, कोर्ट ने भी मान लिया कि आरोप तय हो गए हैं। तो ऐसे में इस पर जेडीयू नेताओं ने भी हमला बोला है। श्याम रजक जो कभी लालू यादव के काफ़ी करीबी नेता रहे हैं, परिवार से उनका अच्छा नाता रहा है, लेकिन अभी जेडीयू में हैं और जेडीयू के विधायक हैं। तो ऐसे में श्याम रजक और नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। देखिए, हम लोग अपने बचपन से ही ये कहावत सुनते रहे हैं, जस करनी तस भोग विधाता, जैसा करिएगा वैसा मिलेगा। तो अब न्यायालय के आदेश हुआ है, तो न्यायालय के आदेश पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा, उनको आरोपित घोषित किया है, तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जस करनी तस भोग विधाता। करिएगा भ्रष्टाचार तो आपको मिलेगा इनाम, थोड़े आपको सजा ही मिलेगा। लालू यादव हो, मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप, तमाम लोगों पर पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे थे, तो स्वाभाविक दुर्गति है यह। राजनीति को व्यवसाय बना लिया, नौकरी के बदले जमीन लेना, अपने परिजन को भी नहीं बख्शा। तो बहुत लेट हुआ है जुडिशियल प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में जितना तेजी से सुनवाई होगा, वह आम जनों को सुकून देगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को नहीं बख्शा, अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। हमारी उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जो कार्रवाई करना है सरकार तो करेगी, लेकिन जुडिशियरी जल्द से जल्द इस संबंध में यथोचित निर्देश दे। क्या आप लोग डिमांड्स क्या करते हैं? क्या नहीं, हमारी अपेक्षा यह है कि न्यायपालिका इस सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी करे, एवं साथ ही साथ कानून अगर इसका अधिकार देता है तो उनकी संपत्ति को जब्त करके वहां शिलालेख लगा करके संपत्ति आई कहां से, संपत्ति दिया किस कारण से, और वहां उस संपत्ति पर बच्चों की किलकारी, कुष्ठ आश्रम, अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास ये बनाना चाहिए। नहीं तो एक आदमी के पास पटना में केवल 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, ये कोई मजाक बना दिया है राजनीति को क्या? तो सुना आपने कि श्याम रजक हो या नीरज कुमार हो, सब कह रहे हैं कि जस करनी तस भरनी, यानी जैसा किया है वैसा फल मिलेगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। उधर चिराग पासवान के जो नेता हैं संजय सिंह और संजय पासवान, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। आरोप गठित कर दिया गया है, कई लोग 52 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू यादव पर। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लैंड फॉर जॉब, जिसमें जमीन लेकर जॉब दिया गया और कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत पूरा परिवार एक साजिश किया और साजिश के तहत जो है जमीन लिया, नौकरी दिया। देखिए, ये माननीय कोर्ट का मामला है और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के मामले में अगर कोई भी निर्णय आता है तो उसमें सबों को सम्मान करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में जो भी होता है वो सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अब कह दिया, पहले तो आप लोग बोलते थे लालू परिवार के बारे में, अब उनको भी मानना चाहिए और उनको भी सम्मान करना चाहिए। राव जमीनी कोर्ट ने है लालू परिवार को है वो लैंड फॉर जॉब मामले में दोषी करार दे दिया है, उनको खंडित कर, क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय के मामला में सभी को सम्मान करना चाहिए और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का निर्णय अभी आया है उसमें सभी को, चूँकि न्यायालय से ऊपर कोई है नहीं, तो न्यायालय के निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए। और जो लोग पहले इसमें बोला करते थे, अब तो फैसला भी आ गया है, तो मुझे लगता है कि सबों को सम्मान करने की जरूरत है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को सम्मान करना चाहिए। कहीं न कहीं चूक हुई है लैंड फॉर जॉब मामले में, इसको निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। और हमको लगता है कि काफ़ी लंबे अरसों से ये मामला चलता आ रहा है
और ये कोर्ट का मामला है, सबको आदर करना चाहिए। और ये तो डिसीजन आया तो उनको फैसला देना चाहिए और उसके सम्मान में उनको जाना चाहिए। देखिए, ये बात तो पहले ही से लोगों के बीच में है। कई उदाहरण तो हम आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नौकरी दी गई, उसके बदले में ज़मीन ली गई। तो जब प्रमाण के साथ सब कुछ सामने दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट का यही आदेश आना ही था। आरोप तय किया है कोर्ट ने, जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। लालू जी खुद और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जब जब जो मामला आता है सब सही साबित होता है। तो एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप सही साबित हुआ है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि एक साजिश के तहत ये किया गया है और पूरा परिवार साजिश के तहत ये काम किया है। अब तो कोर्ट कह रहा है। पहले लोग बोलते थे, पॉलिटिकल लोग या और कोई, तो आरजेडी की ओर से या लालू जी के परिवार के जो नेता लोग हैं उनकी ओर से कहा जाता था कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग। लेकिन अब जब कोर्ट ने कहा है तब तो दूध का दूध, पानी का पानी सब लोगों के सामने है। बिल्कुल कोर्ट ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है, और कोर्ट ने जब कहा है तो अब उनको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया हो रही है, और जो दोष था वो कोर्ट ने माना है कि परिवार के खिलाफ जो है काफ़ी साक्ष्य है ज़मीन लेने में, यानी नौकरी के बदले जो ज़मीन का मामला है वो अब कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। तो ये कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ये कहते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिराग के नेता जो हैं वो थोड़ा बचते नज़र आ रहे हैं इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से, आक्रामक प्रतिक्रिया देने से। लेकिन इन तमाम नेताओं को जवाब दिया है माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने। आरा के सांसद हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है वो एजेंसियों के साथ मिलकर मटियामेट कर देना चाहती है विपक्ष को, इसीलिए ऐसा कर रही है। क्या कह रहे हैं सुदामा प्रसाद, वो भी सुन लीजिए। देखिए, अब तो ये विपक्ष को कहे कि मटियामेट करने पर तुले है, ठीक ना? मन है अभी देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव होने वाला है। मैंने ईडी, सीबीआई, मैंने जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसा कि ये पहले से ही कहते रहे, संघ परिवार की विचारधारा है कि भाई 100 साल होते होते इस संविधान को ख़त्म कर देना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, और उसी के लिए ये सारा प्रपंच है इनका, ठीक ना? ये पूरा करीब मैंने 12,000 किलोमीटर में जो दलित आदिवासियों की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, बांध परियोजनाओं के नाम पर, सड़क और कोयला खनन के लिए, रेलवे परियोजनाओं के लिए ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए तबाही मचा है। लग रहा है कि इस धरती की अब इनको जरूरत ही नहीं है, पेड़ की जरूरत नहीं है। पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती पर पानी नहीं होगा, जल नहीं बरसेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अने कोई इसके खिलाफ में बोले नहीं, अब बराबर इसी में विपक्ष को उलझा करके रहा जाए। SIR भी इसीलिए आया, पूरा विपक्ष जो है बिहार में उलझा रहा, या तमाम राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि उलझा दिया है उसी में कि अपना वोट बचाइए। और ये जो है बजट के पैसे से चुनाव जो है जीतेंगे, जैसे कि 30,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने यहाँ खर्च करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया, 60,000 पुरुषों के भी खाते में गया पैसा। और अब इनका नोटिस जा रहा है कि टेक्निकली गड़बड़ी से ये पैसा जो है चला गया, आपके खाते में लौटाइए। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा वोट लौटा दीजिए। तो ये माने जितना इनका हथकंडा है विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए है, इसलिए इस पर और ज्यादा क्या माने बोलना है। कानून कोर्ट है, अपना काम करेगा। तो सुना आपने कि सुदामा प्रसाद बता रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार जो है साजिश रच रही है विपक्ष को मटियामेट करने की। सियासत तेज है, वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन अब जो है लालू परिवार के मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि इनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, यानी सीबीआई के पास जो है पर्याप्त साक्ष्य हैं लालू परिवार के खिलाफ कि नौकरी के बदले ज़मीन
ली गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।